हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कनेक्ट्स नर्सिंग में। मैं शीतल आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नया लेकर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे एक क्योट के ऊपर, जो कि हम कह सकते हैं द क्योट दैट इज़ ड्रीम टू ड्यूटी। तो देखिए, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की बेटी थी और जिसने सपना देखा कुछ कर गुजरने का, कुछ बदलने का। उसने हमेशा सोचा कि वो हमेशा एक अच्छी एक्नॉलेजमेंट के लिए जिएगी, एक अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहेगी और माँ बाप को बिना परेशान करे अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की सोचा। तो मैं थोड़ा इसलिए घबरा रही हूँ आज, क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ खुद के बारे में। जी हाँ, मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। होप सो आप सभी के लिए थोड़ा मोटिवेटिंग होगी, क्योंकि इसने मुझे खुद को बहुत मोटिवेट किया है अपनी लाइफ में, बहुत पुश किया है टू ग्रो इन द रो, इस चीज़ को पूरा करने। तो बात होती है उन स्कूल के दिनों से जब जहाँ सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कोई नेता बनना चाहते हैं। हर कोई क्लास में मुझसे पूछता था, कोई भी टीचर या कोई भी साथी, कि तुम क्या बनना चाहती हो। तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। ये कोई झूठ नहीं है, क्योंकि सबको लग रहा होगा कि जो है शीतल बातें बना रही है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली टू बिकम नर्स इट्स माई मदर्स ड्रीम एंड शी कांट फुलफिल इट ड्यू टू सम फैमिली ड्यूटीज़। तो उन्होंने हमेशा मुझे सबसे पहला जो जीवन में मोटो दिया या किसी भी प्रोफेशन का नाम दिया, वो एक नर्स का दिया। तो मेरे माइंडसेट में ये हमेशा था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ नर्स। मुझे कोई रास्ता नहीं मालूम था, कोई सीनियर साथ नहीं था, कोई बड़ा भाई साथ नहीं था, कोई फैमिली मेम्बर साथ नहीं था। सबको लगता था नर्सिंग इज़ नॉट अ गुड कोर्स। तो देखिए, ये जो जर्नी है शुरू हुई आफ्टर माई 10th 2009 इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कोर्स आफ्टर 10th फ्रॉम बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल, दैट इज़ लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी 2 साल की ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ जो है कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ड्रीम्स को आगे किया जाए, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो टीचर थे वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें एक रास्ता बताया कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। आप जीएनएम कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं। बहुत सारे सपने उन्होंने दिखाए। उन्हीं सपनों को देखते हुए मैं आगे बढ़ी और मैंने सभी जगह दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जो है वेरियस फॉर्म फिल किए। उन फॉर्म फिलिंग के थ्रू आउट पापा साथ में जाते थे, मम्मी साथ में जाती थी। पहले एक जैसा एग्ज़ाम नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं होता था जैसे अभी होता है नीट के थ्रू एडमिशन हो गया या एक ही कर दिया कि सारे कॉलेज में मिल गया। अब पहले अलग अलग जगह से सब लेके आने पड़ते थे जो वो करिकुलर होते थे, फिर सबमिट कराना पड़ता था बाय पोस्ट, आपका लेटर आता था, फिर आपका एग्ज़ाम होता था, ये प्रोसेस रहता था। तो उस साल मेरा नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्तों का बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ, बट आई नेवर गिव अप। उस साल मैंने एक जॉब करी, दैट इज़ ऑफ जस्ट फॉर 6,000 रुपीज़। उस साल मैंने जॉब करी, एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज एन एएनएम। आई वर्कड देयर। वहाँ पे भी बहुत अच्छे सीनियर मिले, उन्होंने गाइड किया। वहाँ पे मैंने अपने जो है 12th के करिकुलम को दोबारा से रिवाइज़ किया और नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने एडमिशन लिया एक बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली। और वहाँ पे 2012 to 16 बैच में रही। और जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया तो फैमिली ने फुल सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम्हारी मेहनत से हुआ है तो आप जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे ट्यूटर्स थे, सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमने हर वार्ड से एक अच्छी नॉलेज गेन करी। वहाँ पे जाके सिर्फ ड्यूटीज़ या मस्ती नहीं करी, बहुत नॉलेज गेन करी। हर एक मशीन को, हर एक डायग्नोसिस को, हर एक केस को बहुत अच्छे से रीड आउट किया। और बहुत सारी मस्करी भी खैर फ्रेंड्स के साथ करते थे, वो एक अलग पार्ट है। तो ये सब करते हुए जर्नी में पूरे 3.5 ईयर्स ऑफ जीएम कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। तो हम 16 में पास आउट हुए तो तभी एक डीएसएसबी ने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की नर्सिस की वैकेंसी आउट करी, जिसके एग्ज़ाम्स हमने दिए और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स मैंने एमसीडी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में एमसीडी में मैंने काम किया बहुत दिन। तो लगभग 2 साल के बाद आई गॉट मैरिड एंड हैड 2 चिल्ड्रन।
देन इन्हीं बच्चों का ध्यान रखते रखते मैं कहीं खुद को भूल गई थी कि मुझे कहाँ तक जाना था। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मुझे लगा कि अब टाइम है दोबारा से अपने ड्रीम्स को चेज़ आउट करने का, और मैंने फिर से बुक्स उठाई और मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया, अपने आप को टाइम देना शुरू किया। क्यों मुझसे सवाल किया, क्या मैं यहीं रहना चाहती हूँ, क्या मैं कम्युनिटी वर्कर या कम्युनिटी हेल्थ नर्स बनकर जीना चाहती हूँ? तो मेरे मन ने कहा नहीं, आई लव द हॉस्पिटल जॉब्स, आई लव द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, the machines, the aura of the hospital, everything I loved about it. I don't want to be a community health nurse. तो मैंने 2022 से 23 में दोबारा प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। देन नॉर्सेट 6 एंड नॉर्सेट 7 में मैंने क्लियर आउट किया प्री एंड मेंस जो भी रहा था। तो मुझे क्या है, आउट ऑफ स्टेट दिल्ली स्टेट जो है वो मिले, हॉस्पिटल्स मिले, लेकिन मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू फैमिली इश्यूज़। मुझे जो था, मैं अपनी फैमिली या बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। देन मैंने सोचा था कि जैसे ही DSSB आएगा मैं अब फुल प्रिपरेशन में रहूँगी, और हुआ भी रही। बाय लक और बाय चांस DSSB आया, हमने फॉर्म फिल आउट किए। लेकिन मैं सोच रही थी कि DSSB आपको बहुत सारा टाइम देता है प्रिपेयर करने के लिए। नर्सिंग तो मेरा प्रिपेयर्ड था, लेकिन नॉन नर्सिंग पार्ट में मैंने बहुत अच्छा जो है होल्ड आउट नहीं था। और DSSB ने इस बार जो हमारे साथ धप्पा किया, धप्पा इन द सेंस कह सकते हैं, जो हमें चोक किया एकदम से आके, विद इन 10 to 15 डेज उसने डिक्लेयर कर दिया एग्ज़ाम डेट्स। तो मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैं बहुत खुश भी थी और टेंशन में थी। खुश इसलिए थी कि पहले दिन ही होकर जो है निपट जाएगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल, मेरी फैमिली, मेरी जॉब, मेरे बच्चों की वजह से मेंटेन आउट नहीं हो पा रहा था। और टेंशन इसलिए थी कि इस बार मुझे आर पार करना है और अपनी ड्रीम जॉब तक जाना है। तो इसके लिए क्या, मैंने जो है अपनी लीव्स ली CHN वाली जॉब से, EL लिए, और मैंने छुट्टियां लेकर खुद को लाइब्रेरी में जो है जाके बंद कर दिया बिल्कुल। और मैंने सिर्फ नॉन नर्सिंग पार्ट पे जो है ध्यान दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ 15 दिन का प्लान था, बहुत टाइम से पहले से भी मैं नॉन नर्सिंग प्रिपेयर करती आ रही थी, पर उतना टाइम नहीं दे रही थी। लेकिन वो 15 दिन मैंने नॉन नर्सिंग को बहुत अच्छे से दिए, और सिर्फ नर्सिंग को रिवाइज किया, मॉक टेस्ट दिए, और जो कि बहुत अच्छे मेरे लिए साबित हुए। बहुत मेहनत करने के बाद में आई गॉट अ गुड रैंक इन जनरल कोटा। आई एम अ जनरल कैंडिडेट। सो ये सब मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, या मैं आपको बहकाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं इसलिए आप सबको ये शेयर करना चाहती थी अपनी जर्नी ऑफ 10 ईयर्स, लगभग 10 ईयर्स। आई हैव जस्ट completed my MCD job for almost 8 years in that department, and मेरा एक रूटीन हमेशा रहा है, बहुत हार्ड रूटीन। मैं आपके साथ शेयर करूँ तो शायद आप भी सोचेंगे कि शीतल पता नहीं से मेंटेन कर पाती होंगी या नहीं, ऐसे ही बोल रही हैं। पर सीरियसली आई मेंटेन फ्रॉम 4 AM to 10 PM रूटीन डेली। आई स्लेप्ट ऑन माई बुक्स। मेरे हस्बैंड आकर बुक्स हटाते थे और कहते थे सो जा, बुक्स पे मत सो एटलीस्ट। मेरे बच्चे आकर साथ में अपनी बुक्स लेके बैठ जाते थे कि मम्मा इज़ रीडिंग समथिंग, लेट्स रीड। तो साथ में एक ऐसा माहौल बन गया था लगभग 2 से ढाई साल तक, जो बहुत मोटिवेटिंग था। हाश भी हो रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। ऑफिस में भी पढ़ते हुए बहुत सारी डिमोटिवेटिंग थॉट्स जो थे आसपास के लोगों के मुझे ट्रिगर करते थे कि हम बातें नहीं करती है, लगी रहती है, सब ऐसा नहीं होता है, इतने साल बाद शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अब आप अपने ड्रीम जॉब पर नहीं जा सकते हो। तो बहुत कुछ सुनने को मिला, और बहुत मेहनत करने के बाद में, लगभग 2.5 साल प्रिपेयर करने के बाद में, आई एम एट माई ड्रीम जॉब एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल। दैट इज़ अ वेरी गुड हॉस्पिटल विद अ गुड environment and good colleagues. And I hope so this video will be motivating for all of you, and all of द मदर्स जो जॉब करना चाहती हैं, या प्राइवेट या कहीं ऐसी जॉब कर रही हैं जो उनकी पसंद की जॉब नहीं है। तो देखिए, आप निकलिए, आप अपने लिए टाइम शेड्यूल कीजिए। मैंने किया है, होप सो आप भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए मोटिवेटिंग रहेगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा मेरी जर्नी के बारे में सुनकर। और इसी तरह की वीडियोस के लिए, मोटिवेटिंग थॉट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। थैंक यू।